नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी गेंदा के प्लॉट में ही हैं और यहाँ ये देसी वैरायटी जो हजारा बोलते हैं, हजारा वैरायटी जो लगाया गया है यहाँ पे गेंदे का जो देसी वैरायटी होता है। हालांकि इसमें ब्लाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। फिलहाल में हम इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, वो तो एक बैकग्राउंड हमको चाहिए था गेंदे का, इसलिए हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। फिलहाल में हम एक यूनिक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एक अलग ही टॉपिक है। हालांकि ये खेती किसानी से रिलेशन रखता है ये वीडियो, और आपको समझना चाहिए, देखना भी चाहिए। तो बने रही वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। दोस्तों, मैं हूँ शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमारे पास अभी एक भाई, हमारे किसान भाई हैं, उनका एक कमेंट आया था और उस कमेंट के ऊपर से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा है। तो कमेंट आया था कि आप लोगों को वो कुछ ऐसा करके बोल रहे हैं कि गिरधर जी, आप लोगों को दिन में सपने दिखा रहे हैं। आप 30 रुपये केजी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 एकड़ में इतना मुनाफा होगा, इतना उत्पादन निकलेगा। तो ये सारा कुछ हमने वहाँ वीडियो में चर्चा किया था। तो उस पे से लेकर के उन्होंने कमेंट किया है कि गिरधर जी, आप दिन में सपने दिखा रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हम दिन में सपने दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि आप सभी किसान भाइयों को एक सही जानकारी देना, सही सजेस्ट करना, सारा कुछ खुल के बताना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन हमारे सजेशन पे अमल करेगा, कौन इस प्लान पे खरा उतरेगा। हम जो बता रहे हैं कि 1 एकड़ में इतना पौधा लगता है, इस तरीके से लगाना चाहिए, इस तरीके से देख रेख करनी चाहिए, इतना उत्पादन आएगा, वो कन्फर्म है बिल्कुल, उसको कोई खा नहीं सकता। वो एक अलग चीज़ है कि कुदरत का कहर बरसे या कुछ प्राकृतिक आपदाएं आए और वो सारा कुछ एक बाढ़ में बह जाए या तेज बारिश के चलते मतलब खराब हो जाए, या कोई इस तरीके का, जैसे इसमें ये ब्लाइट मार रहा है पौधे को, इस तरीके से अगर ब्लाइट मार दे या कोई और भयानक बीमारी आ जाए, उससे हमारा प्लॉट खराब हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ एक एवरेज के 1 एकड़ में आपके कम से कम 8 से 10 हज़ार पौधे लगते हैं और एक पौधे में लगभग एवरेजन 1 किलो का प्रोडक्शन आता है, और अधिक से अधिक आप 2 किलो तक का भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो आपकी देखरेख के ऊपर है। अगर 1 किलो का प्रोडक्शन आता है और 10 हज़ार पौधे 1 एकड़ में आपने लगा रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें 10,000 केजी का प्रोडक्शन आएगा। और 10,000 केजी का प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि 30 रुपये केजी से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 लाख रुपए का बनेगा। और 3 लाख रुपए का अगर आपको प्रोडक्शन 1 एकड़ में मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह शर्त है कि आप इस पर अमल करें। मैं कौन सा टाइम बता रहा हूँ उस टाइम पे आप लगाएं, उन्हीं किसानों को वो फ़ायदा मिलेगा जो उस पर अमल कर रहे हैं और जो मैंने जो टाइम उसमें सजेस्ट किया है उस टाइम पे लगाते हैं। तो नहीं तो आपकी वही स्थिति होने वाली है जो अन्य किसानों की हो जाती है, जो आप कह रहे हैं कमेंट करके कि 10 रुपये केजी में आप हमसे ले लीजिए, या 10 रुपये केजी में मारा फिरता है या नहीं बिकता है, कंडीशन बहुत ख़राब है। जब मौसम, एक तो मौसम की मार पड़ जाती है, या फिर उत्पादन ऐसे समय पे आ जाता है कि सारे किसान एक साथ लगा देते हैं, या कोई त्योहार तीज कोई बिक्री बट्टा नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में लॉस होने के चांसेस रहते हैं। भाव सही नहीं मिलता है, मंडी की हालात बहुत ख़राब रहते हैं। 10 रुपये किलो में भी कोई नहीं लेता है, नहीं खरीदता है, मारा फिरता है हमारा जो गेंदे की फसल अगर ऐसे टाइम पे प्रोडक्शन देती है। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप सही व्यवस्थित लगाइए, अच्छे से देख रेख कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि 10 रुपये केजी में भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, हमेशा थोड़ी नहीं बिकेगा। मतलब कहने का ये है कि एक उतार चढ़ाव आता है। मान लीजिए कोई त्योहार तीज नहीं है, उस समय में अगर सभी किसानों ने माल रोक रखा है तो उस वजह से हो सकता है कि मंडी भाव डाउन हो जाए, लेकिन जैसे ही मार्केट में उठाव आएगा तो रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन उस समय आप घबराइए मत, तोड़ के साइड से फेंक दीजिए। अगर मंडी में 10-15 रुपये किलो के भी भाव मिल रहे हैं तो खुशी खुशी दे दीजिए। माल को रोकना नहीं है। प्लांट के ऊपर अगर आप माल को रोकेंगे तो प्लांट खराब होगा और आगे के लिए आपका प्लॉट बर्बाद हो जाएगा। इससे आप आगे भी कुछ उससे मुनाफा नहीं ले पाएंगे। तो ये सारा कुछ है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई, सभी भाई किसान भाइयों से मेरा मतलब हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, या मतलब सॉरी बोल रहा हूँ कि भाई मेरा काम है
लोगों को सजेस्ट करना, एक अच्छी जानकारी देना, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से देख रेख करनी है, कौन से टाइम पे लगाना चाहिए। और मैं अगर एक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ तो कई लोग मेरे को कॉल करके भी पूछते हैं कि भाई 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन आता है और क्या भाव से बिक जाता है, तो कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सारा प्लान तो हमको पहले से करना पड़ेगा और एक एवरेज लगा के नहीं, उस हिसाब से प्लानिंग करके हमको कोई भी काम करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम गेंदे की खेती कर रहे हैं, हम फूल गोभी की भी खेती करें तो उस हिसाब से भी एक आंकड़ा लगाना पड़ेगा कि 1 बीघे में कितने पौधे लगते हैं, कितने खराब हो जाते हैं, कितना प्रोडक्शन आता है। अगर मान लीजिए एक प्लांट से आधा किलो प्रोडक्शन आ रहा है तो वो सारी चीज़ें हैं, उससे भी कैलकुलेट करके हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि इतना रेट मिलेगा तो इतने हज़ार का या इतने लाख का हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से हम सारी क्रॉप का, सारी वैरायटियों का पता लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं पहले ही, लगाने से पहले ही। पर बस अर्थ है कि देख रेख करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ ये प्लॉट में आप देख पा रहे हैं, ये ब्लाइट जो है पौधे को पूरे तरह से खराब कर दे रहा है। तो इससे हम क्या उम्मीद करेंगे, क्या प्रोडक्शन आएगा? तो ये सारा बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है इससे, हमारा लागत बेकार चला जाएगा। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना बेनिफिट ले रहे हैं। अब सपोज करिए कि हमने गेंदा लगाया, 1 एकड़ में लगाया, तो स्टार्टिंग का भाव हमको मान लीजिए 100 रुपये केजी मिल गया। हमने 100 रुपये केजी के हिसाब से 4 हार्वेस्टिंग निकाल दी। 5वीं हार्वेस्टिंग में एकदम डाउन हो गया, 50 रुपये केजी हो गया, चलो 5वीं हार्वेस्टिंग भी निकाल दी। 6ठी हार्वेस्टिंग में बहुत ही कंडीशन खराब हुई, 10 रुपये केजी पे आ गया। रोकिए मत, निकाल दीजिए। एक बार का ही तो जा रहा है, फेंक दीजिए आप, तो एक बार का जा रहा है। इसके बाद जैसे ही दूसरी हार्वेस्टिंग आएगी, हो सकता है 20 रुपये केजी के रेट हो जाए, 30 रुपये केजी के रेट हो जाए। और ऐसी कंडीशन में अधिकतर किसान क्या करते हैं, देख रेख करना बंद कर देते हैं, कोई फंगीसाइड नहीं डालते, ब्लाइट मार जाता है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सारा प्लॉट बर्बाद हो जाता है, काट के फेंक देते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप उस समय देख रेख करके उसको बचाए रखे हैं तो आपका जो है ना, वही प्लॉट फिर वापस लाखों का अर्निंग करवा सकता है। क्यों? मंडी भाव एकदम से तेज हो जाएंगे, सब लोगों ने हताश होकर देख रेख नहीं किया, काट के फेंक दिया, या मतलब पूरा बेकार हो गया, तो आपके उस समय बल्ले बल्ले होने वाले हैं। तो ये सब इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, कहने का मतलब ये है कि जो इस सारे सिस्टम को समझ गया उसकी जीत तय है, वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और ये नहीं समझा या इसने इग्नोर कर दिया, अरे वो भाव नहीं मिल रहा है, इतना लागत लगा के क्या करना है, फंगीसाइड डालेंगे, टॉनिक डालेंगे, खाद डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, तो सारा कुछ बहुत लागत बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में बोल रहा है देख रेख करना छोड़ देंगे, उनका प्लॉट बर्बाद हो जाएगा। और जिनका प्लॉट वो जो देख रेख कर रहे हैं, उनका बचा हुआ है, सेफ है बिल्कुल, वो आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा इससे ले लेंगे। ये सारी जो क्रॉप है डेली हार्वेस्टिंग वाली, ये देख रेख के बेस पे चलती है। क्यों? गेहूं नहीं है, गेहूं सरसों जैसे बाजरा है, मक्का है, ऐसा सिस्टम इसका नहीं है। वो एक बार में पूरा जड़ से कटता है पौधा और उसकी एक ही हार्वेस्टिंग होती है और वो उसको इतनी देख रेख नहीं करनी होती। ये जो प्लांट हैं, चाहे वो लौकी हुआ, बैंगन हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, चाहे वो फ्लावर में ले लीजिए आप, मैरीगोल्ड हुआ, गेंदा हुआ, तो ये सारी जो क्रॉप हैं डेली हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप हैं, लगातार जब उत्पादन देती हैं तो इनको खाने के लिए भोजन की भी मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, जो कि खेत से नहीं मिल पाता है। इसको हमको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है, अलग से स्प्रे करके, छिटक के सारा कुछ देना पड़ता है। तो वो उस चीज़ को समझिए, हम इसको चाहे जितना लंबा चला सकते हैं। कई किसानों की धारणा ये है कि वो ये सोचते हैं कि गेंदे की फसल 1.5-2 महीने ही चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच खांच के, कैसे ही भी 1.5 से 2 महीने ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर पौधे को आप पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे, फंगीसाइड का स्प्रे लगाते रहेंगे, टॉनिक देते रहेंगे, मतलब फंगस से बचाएंगे और उसको कुपोषित होने से बचाएंगे। कुपोषित होने से मेरा मतलब ये है कि पौधे को अगर किसी चीज़ की कमी है और अगर आप हम वो नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कुपोषित हो जाएगा, मतलब स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या उत्पादन दे पाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को समझिए, पूरा शेड्यूल बनाइए, तारीख बाई तारीख आप लिखते जाइए। आप एक नियम बना लीजिए कि हमको 10 दिन में फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है और 10 दिन में एक बार टॉनिक का इस्तेमाल करना है। आप बदल बदल के डालिए, एक ही फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, टॉनिक भी एक ही टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप टॉनिक भी बदल बदल के डालिए। एक सिस्टम बनाइए कि इतने दिन में हमको उर्वरक डालना है, इसमें पानी का भी एक शेड्यूल बनाइए कि इतने दिन में पानी देना है। पानी ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं, दिन ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, मैं कोई फिक्स करके नहीं दे रहा हूँ कि आप 8 दिन में पानी लगाइए। इस बीच में बारिश हो गई तो हो सकता है आपको पानी देना भी नहीं पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं,
कोई कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। बस ये है कि आप फंगिसाइड और टॉनिक को ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि हमको इतने दिन में स्प्रे लगाना है। बाकी पानी का कंफर्म नहीं है, खाद का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ खाद आप 15 दिन में एक बार DAP जो दाने वाला फॉर्म में आता है, जैसा आप इधर बोरी देख पा रहे हैं, ये वाला खाद आप 15 दिन में कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पौधा जो है पूरा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, उसको जो मजबूताई मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। ऐसी कंडीशन में पौधा आपके जो फूल हैं वो कटे पिटे एक तरफ से मतलब डैमेज टाइप के आने लग जाएंगे, जैसा आप कुछ देख पा रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से मतलब आधी पंखड़ी उनकी डेवलप होंगी, आधी नहीं हो पाएंगी, तो फूल एकदम ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा दिखेगा, जो माला बनाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप गौर करिए। मैंने बताया कि आप लिख के रखिए, उसके हिसाब से चलिए, तो आप इस चीज़ को मिस नहीं कर पाएंगे और अपने प्लॉट को एक लंबे समय तक चला सकते हैं। जो मैरीगोल्ड की क्रॉप है, अगर अच्छी वैरायटी का आप चयन करते हैं तो लगभग 4 से 5 महीने तक आप कंटिन्यू हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बीच में चाहे भले वो बिके, उतार चढ़ाव कितना ही आए, 10 रुपये kg भी अगर नहीं बिके, तो ऐसी कंडीशन में आप तोड़ के फेंक दीजिए। 1-2 हार्वेस्टिंग आपकी फालतू जाएगी, इसके बाद आपको एकदम मंडी में एकदम भाव में उछाल मिलेगा, तेज़ी मिलेगी, तो आप उस जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप आने वाले समय में कर पाएंगे। लेकिन तभी तो कर पाएंगे जब आप अपने प्लांट को बचा के रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमको इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो बस आप आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। बस इतना ही, और आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।